सब महीनों से अफजल है। अल्लाह ने इस रात को खास मुकाम दिया। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह 300 अपनी रहमत के दरवाजे इस रात को खोल देता है और हर एक की जो तौबा के साथ आए अल्लाह हर एक की बख्शिश फरमा देता है। सरकार फरमाते हैं कि जब शबान की 15वीं रात थी तो हमने देखा कि आसमान के दरवाजे खुले हैं। आसमान के दरवाजे खुले हैं। पहले दरवाजे पे जो फरिश्ता है वो निदा कर रहा है, आवाज दे रहा है इस रात में रुजू करने वाले के लिए खुशखबरी है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। इसी तरह दूसरे दरवाजे का फरिश्ता आवाज देता है इस रात में सजदा करने वाले के लिए खुशखबरी है। फिर तीसरे दरवाजे वाला फरिश्ता पुकारता है इस रात में दुआ करने वाले के लिए खुशखबरी है। फिर चौथे दरवाजे का फरिश्ता ऐलान करता है इस रात में अल्लाह का जिक्र करने वाले के लिए खुशखबरी है। फिर 5वें दरवाजे का फरिश्ता कहता है इस रात में अल्लाह के खौफ से रोने वाले के लिए खुशखबरी है। फिर 6वें दरवाजे का फरिश्ता आवाज देता है इस रात में साहिब ईमान के लिए खुशखबरी है। फिर 7वें दरवाजे का फरिश्ता पुकारता है क्या कोई सवाल करने वाला है ताकि उसका सवाल पूरा किया जाए। और फिर 8वें दरवाजे का फरिश्ता कहता है कि है कोई बख्शिश का तलब करने वाला ताकि उसकी बख्शिश कर दी जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि बहिशत के ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे। ये सारे दरवाजे बहिशत के दरवाजे हैं, जन्नत के दरवाजे हैं। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। सरकार फरमाते हैं अपने आसमानों के दरवाजे खुले देखिए और दरवाजों जन्नत किस मुकाम पे है? ये आसमान पर है, आसमानों पे है जन्नत। सरकार फरमाते हैं कि हमने जन्नत को आसमान के 6ठे दरवाजे पे देखा। 7वें दरवाजे का भी जिक्र है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे। ये सारी निदाएं जन्नत के दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर आवाजें दे रहे हैं। तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील अमीन से हमने पूछा कि बहिशत के ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह ये दरवाजे रात शुरू होने से सुबह होने तक खुले रहेंगे और इस रात को अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर या इससे बढ़कर अल्लाह हमारी उम्मत के गुनहगार अल्लाह बख्श देता है। तो मेरे दोस्तों ये अल्लाह की खास रहमत वाली रात है। अल्लाह की रहमत सारी रात पुकार के अपने बंदू को कहती है कोई बख्शिश की तलबगार उसकी बख्शिश कर दी जाए। है किसी की को हाजत उसकी हाजत पूरी कर दी जाए। है कोई परेशानी हाल उसकी परेशानी दूर कर दी जाए। कोई मुसीबत ज़दा उसकी मुसीबत दूर करी जाए। कोई हाजत किसी की उसकी हाजत पूरी कर दी जाए। पुकारते सुबह को टाइम हो जाता है। सारी रात अल्लाह की रहमत बंदू की इतनी करीब होती है। पुकार के कहती है आज जो मांगना है मुझसे मांग। तो मेरे दोस्तों इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा शब-ए-दारी की है। अल्लाह ने इस रात को सरकार की उम्मत की खास बख्शिश के लिए बनाया है। 2-4 मिनट में मुख्तसर सी बात 8 रकत का भी जिक्र है। हज़रत सैयदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि जो आदमी इस रात को शब बारात की रात को 8 रकत नफल हमें पढ़कर इसका इशारे सवाब करे हदिया सवाब करेगा। दिन क़यामत को
मैं उस वक्त तक जन्नत न जाऊंगी जब तक मैं उस बंदे की शिफायत न करूं। ये भी जिक्र है कि किसी आदमी ने ये 8 रकअत नफल पढ़कर आपकी बारगाह में हदिया सवाब किया, तो हाँ में किसी को आपकी ज़ियारत हुई तो आपने फरमाया कि तुम्हारी शिफायत मुझ पर वाजिब हो गई है, उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक तेरी बख्शिश रब से करवा न लूं। वो 8 रकअत एक नियत के साथ पढ़नी है। हर रकअत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, कुल शरीफ 11 मरतबा पढ़ने हैं। इस रात में नमाज तौबा भी लोग अदा करते हैं, इसका भी जिक्र है। तौबा नमाज तौबा का तरीका भी ये है कि 8 रकअत न पढ़े जाए, 4-4 करके। पहली रकअत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 10 मरतबा, दूसरी रकअत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम नशरा 10 मरतबा, तीसरी रकअत में सूरह फातिहा अलम शरीफ के बाद सूरह कदर 10 मरतबा, चौथी रकअत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास कुल शरीफ 10 मरतबा। इसी तरह एक सलाम के साथ ये 4 रकअत, फिर दोबारा इसी तरह 4 रकअत अगली पढ़ ली जाए। सलात व तस्बीह इसका मुकाम बहुत ज़्यादा है। हज़रत अब्बास अपने चचा को सरकार ने ये नमाज सिखाई थी। फरमाया कि मेरे चचा ये सलात व तस्बीह पढ़ लिया करो, ज़िंदगी में एक बार पढ़ लो। अल्लाह अगर उस किसी के गुनाह समुंदर की जाग, पानी के कतरों या ज़मीन के ज़र्रों के बराबर भी हों तो अल्लाह इस नमाज की बरकत से अल्लाह सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमाता। हो सके तो हर रोज़ पढ़ो, हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ लो, हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ लो, महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में एक मरतबा पढ़ लो, अगर साल में नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ लो। इतना मकाम है इस सलात व तस्बीह का। तो सलात व तस्बीह से क्यों कहते हैं? इसलिए इस नमाज में हर रकत में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। तस्बीह क्या है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलमा तस्बीह है, ये अल्लाह की पाकी है, इसमें हम तो सना है अल्लाह की। ये बार बार कलमा पढ़ा जाता है, इसलिए इसे सलात व तस्बीह कहते हैं। इस नमाज को सलात व तस्बीह इसलिए कहते हैं, इसमें अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। अल्लाह की तस्बीह किसे कहते हैं? तस्बीह हम 2 सलात को कहते हैं। अल्लाह की पाकी बयान की जाती है इसमें बार बार। सुबहान अल्लाह, सुबहान में कमान है अल्लाह मेरा पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह और सारी तारीफ अल्लाह की, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है और अल्लाह सबसे बड़ा है। यही कलमा बार बार पढ़ा जाता है, इसी तस्बीह कहते हैं। इसका नाम रख दिया सलात व तस्बीह। इसी तरह इस रात के वज़ाइफ में से हो सके तो 3 मरतबा सूरह यासीन, 3 मरतबा सूरह दुहान, जिसमें इस रात का जिक्र है। सूरह दुहान की पहली आयतों में इसका जिक्र है। सारी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम पहली 8 सूरह दुहान की आयतें हैं वो पढ़ लें। सूरह दुहान की पहली 8 आयतें वो पढ़ लें। इसी तरह इस्तिग़फ़ार एक तस्बीह पढ़ ले, तो एक तस्बीह दुरूद पाक भी पढ़ ले। इसके अलावा कोई नफल हो सके तो कुछ और भी जितना हो सके पढ़ ले। तो मौला अली शेर खुदा इस रात के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि इस कान लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान, सरकार ने फरमाया फ़क़ूमू लैलहा, रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, दिन को रोज़ा रखो। और सरकार फरमाते, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में अक्सर रोज़ा
रखा करते थे, रोजे में रहते। जब साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी महीनों से आप इस महीने में ज़्यादा रोजे रखते हैं। एक रवायत में तो ये भी जिक्र है, सरकार ने फरमाया शबान व शहरी व रमज़ान व शहरुल्लाह, शबान हमारा महीना है, रमज़ान हमारे अल्लाह का महीना है। तो दूसरी रवायत में है, सरकार ने फरमाया कि जिसने सारे साल में तो पैदा होना है तो वो इसी महीने में लिखा जाता है, अगर किसी ने पूरे साल में फौत होना है तो वो भी इसी महीने में लिखा जाता है। हम चाहते हैं कि जब हमारी मौत का वक़्त लिखा जा रहा हो तो हम रोजे की हालत में हो। हम किसी हालत में हो? रोजे की हालत में हो। ये चंद ये मैंने हदीसें बयान की हैं सरकार की। असल में ये इबादत की रात है, हमने इस रात को मौज मस्ती के लिए बना दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोगों को काफ़ी शऊर आ गया है, दुकानदार भी इसी कुछ समझदार हो गए कि आज इस तरह की वो चीज़ें नहीं लेके आते। अल्लाह इन पर और ज़्यादा फजल करम करे, तौफीक दे अल्लाह। सारा साल देखो बंदा कमाता है तो एक दिन की ये कमाई ना भी हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह मज़ीद इनकी कारोबारों में बरकतें दे। तो इसी तरह दुकानदार भी ऐसी चीज़ें लाना छोड़ दे तो यकीनन काफ़ी बेहतर जा सकते। बच्चों को तो उन्हें शौक नहीं है, समझ नहीं है, जिद करके घर से पैसे ले आते हैं, इस तरह की चीज़ें ले आते हैं। तो कोशिश करें दुकानों पे भी आइंदा और ज़्यादा कोशिश करें ऐसी चीज़ लेके ना कोई इस्तेमाल करें। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत दें कि बेटा ये रात इबादत की है, अल्लाह की रहमत की, अल्लाह की बख्शिश की रात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। कुरान हानी भी इस रात में सुन्नत है। कुरान हानी इस रात में पहली सुन्नत सरकार की, सहाबा की वो कुरान हानी है। ये नहीं कि सारी रात महफिल में गुजार दो, ऐसा नहीं। कुछ देर महफिल भी कर लो, थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा वक्त कुरान हानी में गुजारो। उसके बाद सलात व तस्बीह पढ़ दो, उसके बाद कोई इस्तग़फ़ार करो, दुरूद शरीफ पढ़ दो, कुछ नफल पढ़ दो, जितना हो सके कोशिश करो। जो इशा की नमाज बाजमात अदा करता है अल्लाह उसे आधी रात का सवाब अता फरमाता है। इसी तरह जो फजर की नमाज बाजमात अदा कर ले अल्लाह पूरी रात का सवाब अता फरमाता है। तो इसी तरह कोशिश करा कि इशा की नमाज पढ़ के सो, फजर की नमाज भी उठ के पढ़ो, अल्लाह सारी रात की इबादत का सवाब देता है। ये तो सवाब अपनी जगह है। ये जो खास रातें हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करो। अल्लाह की रहमत खास रातों में बंदों के हाथ से करीब होती है। रब रहमतों के दरवाजे खोल देता है, आसमानों के दरवाजे खोल देता है, रब जन्नत के दरवाजे खोल देता है। खुद खुदा होकर, कायनात का मालिक होकर अपने बंदों के करीब आ जाता है। पुकार के कहता आज मांग लो जो, आज ले लो जो लेना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह हमें अल्लाह की रहमत को समेटने और उसकी कुर्बतों में आने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम काफ़ी 9 बज गए हैं।